नमस्ते। आज की कक्षा में हम लोग कविदेव के दूसरी कविता कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। कवित्त के बारे में आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था। कवित्त के बारे में आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि कवित्त जो है वर्णिक छंद है और 8 पंक्तियों में कवित्त लेखन की परिपाटी है, जिसके विषम चरणों में 16 और सम चरणों में 15 वर्ण का प्रावधान है। कुल मिलाकर 31 वर्ण पर यति का प्रावधान है। यति मतलब पूर्ण विराम का प्रावधान है। आइए हम लोग इस कविता की शुरुआत करते हैं। देखते हैं। दारिद्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के कीर बतरावे दे कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राइनो कंजकली नायिका लतांशिर सारी दे मदन महीप जुको बालक बसंतता ही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत कवित्त में कविदेव ने वसंत ऋतु को एक बालक के रूप में स्वीकार किया है। बालक रूप में वसंत ऋतु का वर्णन करना चाहे हो। इस कवित्त में वसंत का मानवीकरण किया गया है। वसंत ऋतु का मानवीकरण कहते हैं जिसमें निर्जीव पर भी मानवीय व्यवहारों का आरोप किया जाए। निर्जीव से यानी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की तरह का व्यवहार कराया जाए, तो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। तो यहां जो हम लोग कवित्व पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि ने वसंत ऋतु का मानवीकरण किया है। उसे एक बालक के रूप में, एक छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में प्रस्तुत किया गया। बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बहुत अच्छी कविता है ये। आइए हम लोग देखते हैं। दारिद्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, बालक बसंत सोया हुआ है। बालक बसंत सोया हुआ है। कहां सोया है? तो दारिद्रुम पलना, डार मतलब डाली, डार मतलब डाली, डाली। डार ध्रुम का अर्थ होता है पेड़। तो दारिद्रुम पलना, बालक वसंत सोया हुआ है। किस पर सोया है? तो पेड़ों की डाली को पालना बना करके, और बिछौना नव पल्लव के, कवि बसंत पेड़ों की डाली को पालना बनाए हैं, उनके लिए बनाया गया है पालना। और उस पर नव पल्लव, नए पत्ते, पेड़ों के नए पत्ते, किसलय का बिछौना लगाया गया है। बिछौना जानते हैं ना? बिस्तर सजाया गया है। कहा? तो पेड़ों की डाली रूपी पलने पर
पेड़ों के पत्ते रूपी बिछौने लगाए गए हैं, बिस्तर सजाए गए हैं और उस बिस्तर पर बालक बसंत सोया हुआ है। क्या पहनकर सोया हुआ है? तो सुमन झिंगोला सो है। सुमन का अर्थ है फूल और झिंगोला का अर्थ है कुर्ता। कुर्ता जानते हैं ना? कुर्ता होली के समय प्राय लोग पहनते हैं कुर्ता। तो झिंगोला मतलब कुर्ता। तो सुमन झिंगोला सो है, तन छवि बहारी दे। बालक बसंत फूलों के कुर्ते को पहनकर सोए हुए हैं, जिससे इनके शरीर की शोभा और भारी हो गई है और ये सुंदर हो गई। कभी कहते हैं कि बालक बसंत पेड़ों की डाली के पालने पर फूलों के बिस्तर सजाकर बालक बसंत को सुलाया गया है और बालक बसंत फूलों के कुर्ते पहने हुए हैं, जो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और भाई और क्या हो रहा है? उस पालने को पवन झुलावे। पवन मतलब हवा, पवन मतलब हवा। उस पालने को पवन झुलावे। पवन जो है, हवा जो है, उसे झुलाने का काम कर रही है। और केकी कीर बतरावे दे। केकी मतलब मोर, मयूर, मोर है ना? केकी मोर। और कीर का अर्थ होता है तोता। तो पवन झुलावे, हवा जो है उसे पालने को झुलाने का काम कर रही है। और मयूर, मोर और तोता बतरावे उसे, है ना, उसे बात कर रहे हैं, है ना। बच्चों को लोरी सुनाया जाता है सोने के समय में, निंदिया रानी आजा। तो वही निंदिया रानी बुलाने का काम कर रहा है। कौन? तो मोर और कीर, मोर और तोता। केकी कीर बतरावे, मोर और तोते उससे बात कर रहे हैं। बतरावे मतलब बतियाना, है ना, बातचीत करना। ठीक है। आप देखते हैं छोटे बच्चे जब सोए रहते हैं तो लोग जाते हैं चुटकी बजा करके उसे, बाबू कैसे हो, है ना, उठ जा, सो जा, अनेक तरह की बातें उससे करते हैं। तो ये काम कर रहा है कौन? तो ये केकी यानी मोर और कीर यानी सुग्गा, तोता, ये काम कर रहा है। कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। और कोकिल जो है, कोयल जो है, वो ताली बजा बजा करके उस बालक बसंत को खुश करने का काम कर रहा है ना। कोकिल हलावे फुलसावे कर ताली दे। ताली मतलब ताली, कर मतलब हाथ, हाथ से ताली बजा बजा कर उस बालक बसंत को खिलाने का, उसे खुश करने का काम कर रहा है। कोकिल कर रही है ना, कोयल कर रही है। तो कोकिल हलावे फुलसावे कर ताली दे, बालक बसंत को खुश करने का काम है ना, उसे लोरी सुनाने का, उससे बात करने का, उसे और ज्यादा खुश करने का काम। हलावे फुलसावे को प्रसन्न करना, है ना। तो उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है कोयल, ताली बजा बजा करके। और
पराग सो, कोकिल मतलब कोयल, कोकिल मतलब कोकिल का अर्थ हो गया कोयल। कोकिल हलावे फुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन। पूरित पराग, पूरित मतलब पूर्ण, पूरी तरह से, है ना। पूरित पराग सो, फूलों में जो पराग आए हुए हैं, उन फूलों के पराग से उस बालक बसंत को राइनोन किया जा रहा है। राइनोन कहते हैं प्रायः बच्चे जब बहुत रोने लगते हैं, रात के समय रोते हैं, तो दादी माँ क्या करती हैं, कहती कि भाई इससे नजर लग गया है, चलो इसको निहुच देते हैं। तो क्या करती हैं कि वो कुछ सरसों, मिर्ची, ये सब लेकर के उस बच्चे के सिर के में हाथ घुमा करके और उसे आग में डाल देती हैं। तो ये राइनोन करना कहलाता है। तो पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन। तो फूल जो है उसमें पराग आ गए हैं और उन परागों से उस बालक बसंत का राइनोन किया जा रहा है, नजर उतारने का काम, है ना, किया जा रहा है। और कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, और वही पास में ये सारे काम हो रहे हैं और पास में कंजकली, कंज मतलब कमल, कंजकली, कमल की कली जो है वो नायिका के रूप में खड़ी है, लताओं के साड़ी डाल करके अपने माथे पर, पल्लू डाल करके अपने माथे पर वो कंजकली जो है वो खड़ी है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, कंजकली जो है वो नायिका की तरह पास में खड़ी है, माथे पर लतिकाओं, क्लाइबैस को क्या दी हुई है, पल्लू दे करके वो खड़ी है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महित जु को बालक बसंत ताही। मदन मतलब कामदेव, मदन मतलब कामदेव, कामदेव रूप का राजा, कामदेव यानी रूप का राजा, है ना। मदन महीप जु को बालक बसंत ताही। ये बालक बसंत जो है वो किसके बालक हैं, किसके पुत्र हैं, तो मदन महीप, कामदेव के बालक, कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, है ना। सुबह जो है वो चुटकी बजा करके, गुलाब जो है वो चुटकी बजा करके सुबह के समय जगाने की कोशिश कर रहा है बालक बसंत को। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। बालक बसंत सोया हुआ है और उसके सोने के लिए पालने सजे हुए हैं। पालने जो है वो पेड़ों की डाली का पालना बनाया गया है और उस पर नए नए पत्तों के बिस्तर सजे हुए हैं और उस बिस्तर पर बालक बसंत फूलों के कुर्ते पहनकर सोए हैं। बड़ा प्यारा रूप लगता है बालक बसंत का। और उस पालने को हिलाने का काम हवा कर रही है, मयूर और तोते उससे बात कर रहे हैं, कोयल उसे खुश करने की कोशिश कर रही है, ताली बजा बजा कर उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। और फूलों में जो पराग आ गए हैं उस पराग से बालक बसंत को राइनोन किया जा रहा है,
नजर उतारने का काम किया जा रहा है और पास में कमल की कलियां अपने माथे पर लतिकाओं की पल्लू डालकर खड़ी है और बालक बसंत कामदेव का, मदन मतलब कामदेव, कामदेव का पुत्र बालक नन्हे से बसंत को प्रातः सुबह के समय गुलाब जो है वो चुटकी बजा करके, है ना, चटकारी दे करके चुटकी बजाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। यहां गुलाब चटकारी दे के दो अर्थ हो गया। एक तो अर्थ हो गया कि गुलाब जो है चुटकी बजाकर जगाने का काम कर रहा है। दूसरा कि फूलों के खिलने की प्रक्रिया को चटकना भी कहा जाता है। तो फूल गुलाब चटक करके उसे प्रस्फुटित होकर के बालक बसंत को जगाने का काम कर रहा है। आइए थोड़ी सी और बात कर लें। पूरे कवित्व में मानवीकरण अलंकार का पृष्ठपोषण किया गया है और दार्द्रुम पलना इसमें रूपक है ना। दार्द्रुम पर पलने का आरोप है और बिछौना नवपल्लव के, नवपल्लव पर बिछौना का आरोप है, इसलिए यहां पर भी रूपक है। सुमन झिंगोला सु है, सुमन यानी फूल, फूल पर कुर्ते का आरोप है, झिंगोला का आरोप है, इसलिए यहां पर भी रूपक है। के की कीर में अनुप्रास अलंकार है, हलावे हुलसावे में अनुप्रास अलंकार है, पूरित पराग में अनुप्रास अलंकार है, पूरित पराग में अनुप्रास, हलावे हुलसावे में अनुप्रास, मदन महीप जो कि बालक बसंत में, मदन महीप जो में अनुप्रास भी है और रूपक भी है। बालक बसंत में अनुप्रास है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इस तरह से प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन कविदेव ने यहां पर किया है। वसंत ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन कवि वसंत ने, ये देव ने किया है। आइए अब कुछ मैं इससे संबंधित प्रश्न और उसके बाद प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन का पाठांश यानी FA1 का पोर्शन मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप घर में सुरक्षित रहें, पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दें। धन्यवाद।